Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा पहली का पाठ तीसरा मात्राएं व्याकरण का। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे। फ़ोन का यूज़ सिर्फ सुनने के लिए करेंगे। अपने पेरेंट्स को या बड़े ब्रदर सिस्टर को साथ बिठा के ही करेंगे और अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 13 व्याकरण, और उसमें साथ साथ मेरे रीड करेंगे और अपना मटेरियल साथ लेके बैठेंगे। तो शुरू करते हैं। जब स्वर अपना रूप बदलकर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जब जो स्वर होते हैं ना, अ आ ई, ये अपना रूप बदलकर व्यंजनों के साथ, व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग, इनके साथ मिलते हैं तो उनका ये बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जैसे ई क्या है, स्वर, क क्या है, व्यंजन। तो जब स्वर अपना रूप बदल कर व्यंजनों के साथ मिलते हैं, ये है ई की मात्रा, तो उनका बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब इसको कैसे बोलेंगे, की। ये है बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, और ये है व्यंजन ख, और इसको कैसे बोलेंगे, खी, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। स्वरों का रूप मात्राओं में निम्न प्रकार बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, देखो, ये हैं स्वर और नीचे हैं मात्राएं। स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ओ आओ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। देखो बाकी सबकी मात्रा है ना, अ की, ई की, सबकी मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान रखें, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। मैंने आपको बताया ना पहले, अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, किंतु यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। जो व्यंजन हम कुछ भी बोलते हैं ना, क ख ग घ, तो उसके साथ ये मिला होता है। जैसे कि हमने क बोलना है, क अ क, देखो अ इसमें मिला हुआ है, व्यंजन के साथ ऑलरेडी मिला होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हमने लिखना है कमल, तो कैसे लिखेंगे, क अ म, क अ म अ ल ओ। हर व्यंजन के साथ हमने स्वर लगाया, अ हर व्यंजन के साथ लगता है। बिना अ स्वर के हम व्यंजन वर्ण को हलंत लगाकर क च प के रूप में लिख तो सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते। हलंत क्या होता है, ये देखो क के पैर में लाइन है ना, इन सबको हलंत बोलते हैं, ये पैर में लगते हैं। ठीक है, इनको लिख तो सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते। ठीक है, अब स्वरों की मात्राओं से शब्द बनाना सीखिए। आओ सीखें। ये है स्वर। अ की मात्रा होती है कोई, बताओ आप। अभी मैंने बताया ना आपको, नहीं होती ना, अ की मात्रा कोई नहीं होती। तो ब को कैसे मिलेंगे, व्यंजन प्लस स्वर। अब व्यंजन तो है ब, स्वर आ गया अ, ब, तो शब्द कैसे बनेगा, बस बर्तन। आ की मात्रा होती है ना, होती है ना, तो व्यंजन क्या है हमारे पास, क, और स्वर क्या है, आ। अब इसके रूप में बदल गया ना, ये आ की मात्रा होती है, तो इसको कैसे बोलेंगे, का, कार, काला। ई की मात्रा भी होती है, व्यंजन है ह, स्वर है ई की मात्रा होती है, तो कैसे बोलेंगे, ही, हिरण, हिमाचल। ई की मात्रा होती है क ई की, ये है बड़ी ई की मात्रा, ई क ई कील, कीमत। ऐसे ही आप ये सारी मात्राएं रीड करेंगे कि अह और अह स्वर अथवा व्यंजन नहीं होते। अ और अह स्वर अथवा व्यंजन नहीं होते, ये क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। परंतु स्वरों की भांति इनके भी चिन्ह होते हैं। पता है आपको, इनके भी चिन्ह होते हैं, ये लगे हुए हैं ना डॉट, ये इनके चिन्ह हैं।
पढ़िए और समझिए। अब आपको इनको पढ़ना है सभी मात्राओं को और समझना है। सबसे पहले करेंगे हम आ की मात्रा वाले शब्द को कैसे पढ़ेंगे। देखो जो रेड रेड दिए होते हैं ना, ये मात्राएं होती हैं, है ना। तो ये पिक्चर क्या है, रिकग्नाइज करो। यस, बाजा। आपको रीड भी करना है पिक्चर रिकग्नाइज के साथ। ये कौन है, राजा। ये माला। नेक्स्ट ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटी ही आवाज़ आती है जैसे कि ताब, किताब। गिलास, गिलास। सितार, सितार। नेक्स्ट है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। इसमें हमेशा लंबी साउंड आती है। लीची, हम बोलते हैं ना, लीची तो नहीं बोलते ना, लीची। ये क्या है बताओ अब आप। यस, घड़ी। और ये हाथी। उ की मात्रा वाले शब्द, ये छोटा हुआ है तो इसमें से साउंड भी छोटे ऊ की आएगी। ये क्या है, आपने कहानी सुनी है ना कछुए खरगोश वाली, तो ये क्या है, कछुआ। वेरी गुड। और ये मुर्गा, मुर्गा, गुब्बारा। ऐसे ही आप ये सारी मात्राएं करेंगे। ये है बड़े ऊ की, इसको आप रिकग्नाइज करेंगे और रीड करेंगे। ध्यान रखें, र में ऊ व ऊ की मात्रा बीच में लगती है। कोई भी र आता है ना, र व्यंजन, उसमें जो ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगती है, पैर में नहीं लगती। जैसे र ऊ रुपया, देखो र के इधर लगी हुई है ना, नीचे नहीं लगी हुई। हमेशा र जो है ना उसके यहाँ लगती है ऊ की मात्रा, रुपया। ये है री की मात्रा, री। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो ये कौन है, मृग, ग्रह, वृक्ष। नेक्स्ट ए की मात्रा, ए की मात्रा में से कैसे साउंड आती है, ए। रेल, सेब, मेला। ए की मात्रा, ए। मैना, थैला, बैल। ऐसे ही आप ये ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे और औ की मात्रा वाले पढ़ेंगे, रीड करेंगे। कुछ अन्य चिन्ह, अ और अह, मैंने बताया था ना इनके चिन्ह होते हैं। हम इनको कैसे पढ़ेंगे, देखो अ को कैसे पढ़ेंगे, पंख, पंख। बांसुरी, इनकी जो साउंड है नाक और कान में से आती है। 6 बच्चों, अब हमने सारा चैप्टर रीड किया है, तो हमने क्या क्या सीखा। मात्रा किसे कहते हैं ये आपने अपनी नोटबुक में करना है और कमेंट में भी बताना है। जब स्वर अपना रूप बदलकर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका ये बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, वेरी गुड, मात्रा कहलाता है। ये क्वेश्चन आपने नोटबुक में भी करना है और कमेंट में भी मुझे इसका आंसर देना है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन है कौन से मात्रा की, बताइए। ये तो पता होना चाहिए, आपने सीनियर केजी में पढ़ा है ना ये मात्राएं। कौन सी मात्रा है, ये है, ये है, ये है। यस, वेरी गुड, सेकेंडरी। चित्रों को पहचान कर उनके नाम सही क्रम में लिखिए। अब ये चित्र को पहचानो आप, क्या है ये, कमल, तो लिखा क्या हुआ है, मकल। आपको सही लिखना है, कमल, कमल। ये क्या है, वेरी गुड, मृग, तो आपको सही लिखना है। उल्टा लिखा हुआ है ना, ये आपको करेक्ट करना है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, कार, का लिखा हुआ आपने, कार। ये है मछली, तो आपने क्या राइट करना है, मछली। चित्रों को देखकर उनके नाम पूरे कीजिए। अब ये पिक्चर है, ये तो आपको पता चल गया होगा, आपने लास्ट भी क्लास में किया हुआ है ना, ये सारी मात्राएं किए हुए हैं, वही तो है। ये पिक्चर क्या है, अनार। आपने क्या लिखना है, देखो फिलअप है, और लिखा हुआ नार। सितार, सूरज। अब स्वरों को उनकी मात्राओं से मिलाइए। ये क्या है, ई, छोटी, छोटी की मात्रा कहाँ है बताइए, यस, हम इससे मिलान करेंगे। ए कहाँ है, ए बताइए, आई कहाँ है, यस, ओ, यस, ऊ, यस।
अब चित्रों को पहचानिए और उनके नाम के पहले वर्ण पर टिक लगाइए। स्टार्टिंग वर्ड, तो ये क्या है, ये पिक्चर क्या है, बस। तो ब से स्टार्ट हो रहा है कि क से? ये पहला वर्ण कौन सा है इसका? ब पे टिक लगाएंगे। ये है नल, न पे टिक लगाएंगे। ये है चरखा, च पे टिक लगाएंगे। ये चैप्टर अपनों ने सारा रीड किया है ना, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। आप बताएंगे कि आपको सब मात्रा अच्छे से आ गई, और कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, और एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे, क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे। थैंक यू सो मच।